सुशांत स्टोर, अशफाक अंसारी, प्रीति गुप्ता जी। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी सचिव रानी अग्रवाल के मार्गदर्शन में श्याम सिंह सोमवंशी अपने लगभग 250 समर्थकों को लेकर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष नाना पटोले के हाथों पार्टी का गमछा पहनकर शामिल हुए। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी कार्यालय मुंबई में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें श्याम सिंह सोमवंशी सहित विभिन्न पार्टियों से पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन पकड़ लिया। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और हमारे प्रिय लाडले, ऐसे कहें तो जिगर का टुकड़ा कहते हैं हमारे भाषा में, कि जिगर का टुकड़ा जो होता है वो बहुत संभाल के रखा जाता है। तो ऐसे हमारे नाना भाऊ पटोले जी हैं। इनकी विचारधारा मैं महाराष्ट्र में बहुत समय से रह रहा हूँ। इनकी विचारधारा, इनके काम करने का तरीका, इनके संघर्ष का जो ये है दायरा इतना बड़ा है, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, पार्टी के लिए दिन रात एक करके कई बार इससे पहले भी हमारी आपके साथ मुलाकात हुई, लेकिन जो इनका शेड्यूल हमने देखा तो मुझे लगा कि अगर इन्हें, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है इसलिए शब्द थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन एक तरीके से कहा जाए तो एक जैसे संत होता है कि चाहिए कुछ नहीं लेकिन त्याग इतना बड़ा करता है वो संसार के लिए, तो ठीक इसी प्रकार से इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए, इस देश के लिए, महाराष्ट्र प्रदेश के लिए, यहाँ की जनता के लिए, किसानों के लिए, मतलब सभी के लिए जो इनके दिल में एक जज्बा देखा मैं ऐसे तो अमेठी का रहने वाला हूँ, मुसाफिर खाना हमारा तहसील है, मुंशीगंज मुसाफिर खाना दोनों बगल बगल में है। हमारे घर से मुसाफिर खाना 3 किलोमीटर है और मुंशीगंज 6 किलोमीटर है। तो हम लोग तो पैदाइशी कांग्रेस के घर से ही है। कांग्रेस की जो विचारधारा है, हमारा ऐसा मानना है कि आज अगर संसार का छोड़ दीजिए, सबसे पहले भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं। अगर इंडिया में सुकून से, चैन से किसी को जीना है, रहना है, खाना है, तो जो इसकी विचारधारा है, सेकुलर विचारधारा, जिस पर ये कार्य करती है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, ये भी किसी सबके साथ एक समानता, तो ऐसा जो व्यवहार है, और मैं भी इसी विचारधारा का हूँ। मैं अक्सर एक विचार को अक्सर बोलता हूँ कि ना हिंदू, ना सिख, ईसाई, ना मैं मुसलमान हूँ, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हूँ। तो मैं इस विचारधारा को लेकर जब चलता हूँ तो इस विचारधारा से कांग्रेस की जो विचारधारा है वो मिलती हुई हमें नजर आई। इसलिए मैंने पहले जहाँ भी कार्य किया उनकी विचारधाराएं कुछ अलग दिशा में जाती हुई दिखी, इसलिए हमने कांग्रेस को चुना कि नहीं, ये कांग्रेस ही है जो आगे जाकर इस राज्य का और राष्ट्र का भला कर सकती है। वरना तो अनेक चीजों के ऊपर आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं दंगे फसाद की कोई ना कोई वो ढूंढ लिया जाता है। लोग कहते हैं, कहने वाले कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। ठीक है, हम भी एक बात मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर कहते हैं तो
फिर मैंने एक शेर उसके लिए बोला, जहां तक मैं जानता हूं कांग्रेस, जब से मैं ये समझने लायक हुआ हूं, तो कांग्रेस में जो जीवन लोगों का सुखी रहा है, आज 10 साल से वो तुलना करिए मालूम पड़ जाएगा। तो हमने एक शेर सुना कि आग लगी तो जलने से कुछ सामान बचा था, वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। मतलब उन लोगों ने जो हमें बड़े बड़े दावे कर दिए, बड़े बड़े खोखले वादे कर दिए, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, और ऐसा हमें लूट लिया कि हर चीज बिकती हुई नजर आ रही है। आज सभी ने कांग्रेस में जो प्रवेश किया है, मैं उनको तहे दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे देश को अगर बचाना है, हमारे देश के संविधान बचाना है, हमारा देश का अन्नदाता बचाना हो, हमारा देश का छोटा व्यापारी बचाना हो, छोटे उद्योगपति बचाना हो, या हमारे देश के गरीब लोगों को मुख्य धारा में रखना हो, तो आज कांग्रेस ही एक हमारे लिए पर्याय है। और इसलिए कई साल जिन लोगों ने बीजेपी, समाजवादी और विविध पार्टियों में काम किया, वो सभी लोग आज देश हित के लिए हमारे नेता राहुल गांधी के साथ आप लोग खड़े हुए, इसलिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारी सबकी बड़ी बहन रानी अग्रवाल जी, सभी लोगों का नाम लेते, सभी आदरणीय मंच, मेरी माता बहना, हमारे सभी युवा साथी, मैं इतना ही कहूँगा कि आज हमारा भिवंडी जो बड़े तादाद में लोगों को रोजगार देता था, महाराष्ट्र की सरकार की तिजोरी में बड़े पैमाने में रेवड़ी हमारे सरकार को देता था, वही भिवंडी आज उजड़ चुका है। हमारे यहाँ के रोजगार बंद होने शुरू हो गए, हमारी छोटी छोटी फैक्ट्रियां बंद होने शुरू हो गई, हमारा भिवंडी, पुराना भिवंडी अब खत्म होने के राह पे आके खड़ा हुआ है। आपके आशीर्वाद से और आपके प्यार से अगर महाराष्ट्र में हमारी सरकार आती है तो भिवंडी पहले से भी अच्छा, और ये जो लूट मचाने वाली जो पावर कंपनी आई है, उसका तो कार्यक्रम हमेशा के लिए बयाने का काम। और भिवंडी शहर को मैं जब भी आया, भिवंडी शहर, हम लोग इंसान हैं और इंसान के जैसी सब व्यवस्था वहां पे होना चाहिए, लेकिन वो मुस्लिम बस्ती है, वहां पर सब बाहर से लोग आए हुए हैं, और इसलिए हमेशा उस भिवंडी शहर को गंदा बनाने का काम करना है। ना रास्ते है गाँव में, ना गटर लाइन बराबर है, ना पीने के पानी की सुविधा है, हमारे धार्मिक स्थल अच्छे नहीं है। मैं जब भी आया भिवंडी को, मेरे पास से देखा तो भिवंडी इतना कौमी एकता का जो स्थल है, दुनिया भर के, देश भर के पूरे लोग वहां पर रहते हैं, भाईचारा के साथ रहते हैं, अपने पेट पालने के लिए आए हैं, लेकिन वहां पर उन लोगों ने इस महाराष्ट्र के लिए भिवंडी शहर एक शान बन चुका है। वही शहर को इस तरह से नादारद करना, उसके डेवलपमेंट के लिए ब्रेक लगाना, जो व्यवस्था वहां पे बनी हुई है, उस व्यवस्था को भी अपन, जो आज की गंदगी है, उसको एकदम अच्छी करने की भी भूमिका हमारी रहेगी। मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलते क्योंकि आज बहुत गर्मी है और मुझे और बहुत सारी मीटिंग्स भी है बाहर। अभी सुबह में पहले ऑस्ट्रेलिया से कुछ लोग आए, वो जानना चाहते थे कि कांग्रेस की भूमिका क्या है महाराष्ट्र में। हमारे यहाँ पर वो हमारा स्टेट जो आएगा कांग्रेस का, तो हमारे लिए एक सकारात्मक भूमिका थी, इनकी नई टेक्नोलॉजी, नई व्यवस्था हम लोग पूरे कोलैबोरेशन के साथ महाराष्ट्र में हम लाने का काम करेंगे। तो इसलिए वो मुझे मिलने आए। इस बात का आगाज, यानी आवाज जो होता है, अंदाज, आगाज
महाराष्ट्र को उर्दू में बोलते हैं। हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया और महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार आई है करके उन लोगों ने हमको पूछना चालू किया कि आपको हमारी क्या मदद चाहिए। तो हमें महाराष्ट्र की प्रॉपर डेवलपमेंट की बात की, छोटे उद्योगों की बात की, टूरिज्म के बारे में बात की, किसान के बारे में बात की, एजुकेशन के बारे में बात की और उनसे मेरी बड़ी चर्चा हुई और इसलिए फिर मछुआरे लोग थे। दूसरा पूरे महाराष्ट्र से समंदर के मछुआरे और मीठे पानी के मछुआरे, वो जो परंपरा के जो लोग रहते हैं वो उनका एक मीटिंग था और ये सब चीजों को और रानी दाई हमको बोल रही थी कि कांग्रेस चलो, तो मैं अकेला आदमी हूँ। ऐसे पावरफुल में सुरेश कुछ होता होगा तो देखेगा तो मेरे नाना पड़ोगे और एक हाथ बन जाएगा। तो मैं आप लोगों से इतना ही करता हूँ कि आपको यहाँ सुबह 11 बजे आया और आपको बहुत तकलीफ भी हुई, उसके लिए मैं आपसे सबसे माफी भी चाहूंगा। लेकिन मेरी व्यस्तता की वजह से ये सब आपको तकलीफ हुई है, लेकिन आप मेरे पास समय कम है, लड़ाई सामने आपकी खड़ी हुई है और महाराष्ट्र कोई भी हालत में कांग्रेस को जीत के देना यही मेरा दायित्व है और से दिन रात एक कर ये लड़ाई जीतने का मैं पूरा मानस बनाया बैठा हूँ और आप सब लोगों का प्यार बड़े पैमाने में जहाँ पे भी जाता हूँ, बड़े पैमाने में लोग कांग्रेस में आने का बड़े शुरुआत हो चुकी है। तो मुझे विश्वास है कि भिवंडी की दोनों जगह हम लोग इस बार कांग्रेस करके जीतेंगे। एक